तो जी आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू टेक नोट्स फ्रॉम गाइडन। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेज होते हैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप जो सारे चैप्टर्स हैं वो बुक से रिवाइज नहीं कर सकते, आपको शॉर्ट नोट्स की नीड होती है। ठीक है। तो आपने शॉर्ट्स नोट बनाते होते हैं। काफ़ी मैं स्टूडेंट्स को जब शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछते हो तो वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं बना सकते, इतना टाइम नहीं है कि हम पहले पढ़ें चैप्टर को फिर अलग से पेपर उसके नोट्स बनाएं। तो काफ़ी स्टूडेंट नहीं बनाते, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं नोट्स बनाती हूँ। नहीं, ना सिर्फ मैं गार्टन के नोट्स बनाती हूँ बट मैं एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री में जो भी चीज़ मैं पढ़ती हूँ उसके नोट्स बनाती हूँ। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हम गाइडलाइन से कैसे नोट्स देंगे। तो गाइडलाइन का जो चैप्टर है दैट इज़ द थायराइड मेटाबॉलिक हार्मोन्स, इसके मैंने नोट्स बनाए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक, ये एक पेज है। ठीक, और ये है जो है ये मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। ठीक, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले तो आपने अगर नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है। आपने सबसे पहले चैप्टर को पढ़ना है, उसके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, तभी आप अच्छे से अपने नोट्स में उनको लिख पाएंगे कंसाइज फॉर्म में। ठीक। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था। अगर आप कंटिन्यूसली चैप्टर को नहीं पढ़ सकते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप कुछ टॉपिक्स पढ़ें उसके नोट्स बनाएं, फिर कुछ टॉपिक्स पढ़ें, इस तरह से आप पूरा जो चैप्टर है उसके नोट्स बनाएं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इससे हम कैसे नोट्स बनाएंगे। तो जी इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, इस पैराग्राफ में लिखा है द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इमीडिएटली बिलो द लैरिंग्स ऑन ईच साइड ऑफ एन एंटीरियर टू द ट्रिक क्या। ठीक है। तो मतलब पहली जो पॉइंट है उसने थायराइड ग्लैंड की लोकेशन बताई है, तो मैंने क्या किया है, सिंपली लिखा हुआ है लोकेशन और वो लिखा है बिलो द लैरिंग्स ऑन ईच साइड ऑफ एन एंटीरियर टू द ट्रिक क्या। कोशिश करें कि जो नोट्स हैं ना वो आपके कलरफुल होने चाहिए। ठीक है। कलरफुल का मतलब ये है कि उसमें आप एक से ज़्यादा जो पेन है वो यूज़ करें। ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्लू और ब्लैक पेन जो है वो यूज़ किए हैं, और इससे क्या होता है जितने नोट्स आपके ऑर्गेनाइज फॉर्म में होंगे, जितने नोट्स आपके इजी फॉर्म में होंगे, कंसाइज फॉर्म में होंगे, उतना आपके जल्दी उसको रिवाइज करने का दिल करेगा। ठीक है। तो इस वजह से मुझे ये इंपॉर्टेंट चीज़ लगी थी, तो मैंने सिंपली क्या लिखा, लोकेशन, और उसकी भी मैंने ये पॉइंट लिख दी। फिर कह रहा है कि इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स नॉर्मली वेइंग 15 to 20 ग्राम इन एडल्ट। मुझे ये पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी थी, क्योंकि आप ना भले ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों लेकिन आप सारी पॉइंट्स नोट्स में नहीं उतार सकते, क्योंकि फिर आपका टेक्स्ट बुक और नोट्स में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। तो इस वजह से आपने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही आपने अपने नोट्स में मेंशन करनी है। तो मैंने इस पॉइंट को स्किप किया। फिर कह रहा है कि जो थायराइड होता है वो दो हार्मोन सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन एंड डायोथायरोनिन विच आर कॉमनली कॉल्ड T4 एंड T3 रिस्पेक्टिवली। तो मैंने उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया है, सीक्रेशन। ठीक है। मतलब थायराइड ग्लैंड की सीक्रेशन क्या है, थायरोक्सिन, डायोथायरोनिन एंड कैल्सीटोनिन। अब यहाँ पे ना इसने क्या किया, लाइन में सिर्फ दो हार्मोन्स मेंशन किए। फिर नीचे जो पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे ना, यहाँ पे देखिए इसने लिखा है थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट्स कैल्सीटोनिन। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आपने पहले चैप्टर को पढ़ना है ताकि आपको पता हो कि आगे जाकर ये पॉइंट भी आनी है, तो इससे पहले आप उसको लिख दें। ठीक है। तो इस वजह से मैंने सीक्रेशन में तीनों हार्मोन्स को साथ ही लिख दिया कि थायराइड ग्लैंड जो होता है थायरोक्सिन भी सीक्रेट करता है, डायोथायरोनिन एंड कैल्सीटोनिन भी। फिर नीचे कह रहा है कि बोथ आर दीज हार्मोन्स। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट लैक ऑफ थायराइड सीक्रेशन यूजुअली काजेज द बेसल मेटाबॉलिक रेट टू फॉल 40 to 50% बिलो द नॉर्मल एंड एक्सट्रीम एक्सीज ऑफ थायराइड सीक्रेशन कैन इंक्रीज द रेट 60 to 100% अबव द नॉर्मल। ठीक है। मतलब ये इफेक्ट बता रहा है कि थायराइड हार्मोन्स की सीक्रेशन की ना होने की वजह से कौन सा इफेक्ट होता है। तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे हेडिंग लिखी है इफेक्ट। अगर थायराइड हार्मोन की लेक होगी तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज़ होगा। आप जो है
राइटिंग के बजाय आप सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो नोट्स होंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे, आपके कंसाइज बनेंगे। ठीक है, तो मैंने जो एरो है वो उसको यूज़ किया है फॉर द डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़। तो डिक्रीज़ है मेटाबॉलिक रेट 40 to 50%, और अगर थायराइड हार्मोन एक्सीज में होगा तो मेटाबॉलिक रेट 60 to 100% इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये हमने इस पैराग्राफ को इस तरह से एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि थायराइड सिक्रेशन इज कंट्रोल प्राइमरी बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो चीज़ है मैंने सीक्रेशन में लिख दी है। ठीक है, मैंने सीक्रेशन में लिख दिया है कि थायराइड हार्मोन की जो सीक्रेशन होती है उसे कौन स्टिमुलेट करता है, TSH स्टिमुलेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप पहले पढ़ें पूरे पैराग्राफ को। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि इस पैराग्राफ में ये पॉइंट इसके साथ लिखनी है। फिर कह रहा है कि थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट कैल्सीटोनिन, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने कैल्सीटोनिन ऊपर लिख दिया है। एंड द पर्पज़ ऑफ दिस चैप्टर, तो ये पूरा पैराग्राफ हमारा हो गया। ठीक है, तो आप देखें कि इतना ज़्यादा जो पैराग्राफ था उसको हमने कितनी कंसाइज फॉर्म में, ठीक है, यहाँ तक हमारा ये पैराग्राफ हो गया। सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक है, तो उस तरह से हम अब जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है दैट इज़ द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ द मेटाबॉलिक हार्मोन्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले 93% ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिव हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड इज थायरोक्सिन एंड 7% इज ट्राईआयोडोथायरोनिन। तो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 93% जो होता है वो थायरोक्सिन होता है जिसको हम T4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 7% जो होता है वो ट्राईआयोडोथायरोनिन होता है जिसको हम T3 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कह रहा है कि जो थायरोक्सिन होता है वो ट्राईआयोडोथायरोनिन में कन्वर्ट होता है। सो बोथ आर फंक्शनल इंपॉर्टेंट। The functions of these two hormones are quantitatively the same, but they differ in rapidity and intensity of action. Triiodothyronine is about 4 times as potent as thyroxine, but it is present in blood in much smaller quantity and persists for a much shorter time compared with thyroxine. तो इस सारी पैराग्राफ के बजाय मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है, दैट इज़ T3 एंड T4। ठीक है, और फिर मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा था, मुझे चैप्टर अच्छे तरीके से याद था, तो जब मैं ये पॉइंट स्टडी करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में ये क्लिक होता है कि T3 जो है वो T4 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से सारा जो T4 होता है वो T3 में कन्वर्ट होता है, और T3 ज़्यादा करता है, इस वजह से वो ब्लड में थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, और जो T4 होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन की, इससे आपको सारी पॉइंट्स ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएंगी, लेकिन वो तभी क्लिक होंगी जब आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा हो। ठीक, तो इस तरह से ये इस पैराग्राफ में सिर्फ ये 3 पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं नीचे। नीचे क्या लिखा हुआ है, अब की एनाटॉमी के बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें क्या कह रहा है कि थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द फॉलिकल्स जिनका डायमीटर है 100 to 300 माइक्रोमीटर, और इन फॉलिकल्स के अंदर एक सीक्रेटरी सब्सटेंस होता है जिसको हम कोलाइड कहते हैं। तो इसको मैंने क्या लिखा है, एनाटमी हेडिंग जो होगी वो क्या होगी, एनाटमी क्या है कि थायराइड ग्लैंड जो है उसमें क्लोज फॉलिकल्स होते हैं। तो ये आप ज़रूर नहीं कि आप ये लिखें कि थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एक कॉमन सेंस की बात है कि हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो कंपोज ऑफ क्लोज फॉलिकल जिनका डायमीटर कितना है 100 to 300 माइक्रोमीटर। फिर इन फॉलिकल्स के अंदर जो होता है कोलाइड होता है, और कोलाइड के अंदर होती है थायरोग्लोबुलिन। मैं अगर चाहती तो मैं ऐसे लिख सकती थी कि फिल्ड विद कोलाइड कंटेनिंग द थायरोग्लोबुलिन, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन है ये बताने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि once the secretion has entered the follicles it must be absorbed back through the follicular epithelium into the blood before it can function in the body। तो मैंने इसको स्किप कर दिया। and the thyroid gland has a blood flow about 5 times the weight of the gland each minute। जो इम्पोर्टेंट लगी तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि it get 5 times more blood flow than the weight of gland each minute। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में मुझे ये जो बातें इंपॉर्टेंट लगी थी। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि थायराइड ग्लैंड आल्सो कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर सी सेल्स होते हैं जो कैल्सीटोनिन सीक्रेट करते हैं। ये हमने पहले ही सीक्रेशन में लिख दिया था कि थायराइड ग्लैंड जो है वो कैल्सीटोनिन सीक्रेट करता है, लेकिन अगर आप सी सेल्स लिखना चाहते हैं तो आप कैल्सीटोनिन के साइड में ब्रैकेट में सी सेल्स लिख सकते हैं। ठीक है, बार बार आप पॉइंट्स को सेम जो पॉइंट्स हैं उनको ना लिखें नोट्स में, आपके नोट्स बड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे, दैट इज़ द आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन।
तो मैंने इसकी हेडिंग ये लिखी हुई है कि फॉर्मेशन जो है थायराइड के उसके लिए आयोडीन जो है रिक्वायर्ड है। और फिर ये जो लिखा है टू फॉर्म द नॉर्मल क्वांटिटीज़ ऑफ थायरोक्सिन अबाउट 50 मिलीलीटर्स ऑफ इंजेस्टेड आयोडीन द फॉर्म ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड ईच ईयर और अबाउट। देखिए ये मैंने पूरा पैराग्राफ जो है वो स्किप किया है क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखे हुए हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके एग्ज़ाम्स में जो टीचर्स हैं वो इन वैल्यूज़ को देते हैं या नहीं देते, उस हिसाब से आपने अपने नोट्स बनाने। हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे इतने वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो इस वजह से मैंने अपने नोट्स में इन वैल्यूज़ को नहीं डाला। ठीक है, सिंपली मैंने ये लिखा हुआ है कि जो आयोडीन होता है वो थायराइड हार्मोन्स की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक, फिर हम नीचे आते हैं, उसमें लिखा है इफेक्ट ऑफ इंजेस्टेड आयोडीन कि आप जो आयोडीन इंजेस्ट करते हैं वो कहाँ जाता है। तो कॉमन सेंस ही बात होती है कि जो भी चीज़ हम इंजेस्ट करते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होती है और रिमेनिंग जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो किडनीज़ के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। इसी तरह से जो आयंस होते हैं वो भी एक्सक्रीट होते हैं। तो ये इस पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इस वजह से मैंने ये भी जो है कट कर दिए हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं, दैट इज़ द आयोडाइड पंप और द सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आयोडाइड ट्रैपिंग। तो जी इसमें क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड्स फ्रॉम द ब्लड इनटू थायराइड ग्लैंडुलर सेल्स एंड फॉलिकल। ठीक है, थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए आयोडाइड को ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द थायराइड सेल हैज स्पेसिफिक एबिलिटी टू पंप द आयोडाइड एक्टिवली टू द इंटीरियर ऑफ द सेल दिस पंपिंग। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि थायराइड सेल का जो बेसल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे एक पंप प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, आयोडीन के ट्रांसपोर्ट करता है। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होती है थायराइड सेल की, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है। उस सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर का काम क्या होता है, वो एक आयोडाइड है वो 2 सोडियम आयंस के साथ ट्रांसपोर्ट करता है और उसके लिए एनर्जी आती है एटीपीएस पंप से। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे ग्राफ में यही लिखा हुआ है।